नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं संजय सिंह राणा अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर क्यों हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि अन्याय किसी के भी द्वारा किया जाए वह अन्याय होता है। इसका खुल कर विरोध करें, चाहे वह अपने के द्वारा किया जाए चाहे वह पराये के द्वारा, क्योंकि अन्याय करने वाले किसी को भी अपना सगा संबंधी नहीं मानते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक उनका स्वार्थ सिद्ध है वहीं तक वो आपके अपने हैं। जहाँ आपसे उनका स्वार्थ नहीं रहा, फिर आपका बुरा करने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं होगी। इसीलिए मेरे साथियों, हमारे भारतवर्ष में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे जीवनचर्या को सरल बनाने के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों के लिए जो आज हमारी आबादी है और आगे जितनी भी आबादी हमारी बढ़ेगी, उन सभी के जीवन को सुगमता से चलाने के लिए हमें संविधान नामक एक अधिकार दिया था, जिसके माध्यम से हमारे अधिकारों की रक्षा होनी थी। हमें शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सीवर, बिजली, नाली, पानी, रोजगार जैसी सुविधाओं से नवाजा गया था। लेकिन इन 75 वर्षों के दौरान दोस्तों, जिस प्रकार हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, पूंजीपति व्यवस्था हमारे देश में लागू हो रही है, वह चिंता का विषय है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की प्रथा दिन प्रतिदिन हावी होती चली जा रही है, वह चिंता का विषय है। मेरे साथियों, मैं मानता हूँ पिछली सरकारों ने अनियमितताएं बरती, अपने पराये में भेद किया, भारत को खोखला किया, हमारी संप्रभुता और अखंडता को खोखला किया, और उसका खामियाजा आज वो भुगत रही हैं। अपना अस्तित्व बचाने की वो लड़ाई लड़ रही हैं। उनके अस्तित्व पे अब खतरा नजर आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस प्रकार उन्हीं नक्शे कदम पर हमारी मौजूदा सरकार चल रही है, और हमारी मौजूदा सरकार की भी उनके प्रशंसकों द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा सिर्फ पुराने सरकारों द्वारा की गई गुंडागर्दी हम में इस कदर भर गई है कि मौजूदा सरकार की तानाशाही हमें दिखाई नहीं दे रही है, मौजूदा सरकार की अनियमितता हमें दिखाई नहीं दे रही है, मौजूदा सरकार द्वारा असंवैधानिक जो कृत्य किए जा रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम ये भूल जा रहे हैं कि आज उसकी तो कल मेरी बारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मैंने पहले ही कहा कि राजनेता तब तक आपको अपना समझता है जब तक आपसे उसका फायदा नहीं। अर्थात उदाहरण आप देखिए, जब चुनाव आता है तो नेता आपका पैर तक पकड़ लेते हैं, आपके सुख दुख में रात को 2 बजे खड़े रहते हैं। लेकिन वोटिंग के बाद कोई राजनेता आपके दुख में बिना बुलाए आ जाए, बुलाने पर भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, तो वह आपको मान सम्मान दे दे, कदापि ऐसा नहीं होगा। मेरे साथियों, इसीलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा भारतीय सर्वधर्म पार्टी के माध्यम से आपको अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जागरूक करता है, सबको जागरूक करने की बात करता है। अनियमितता किसी के द्वारा की गई हो, आप देख रहे हैं किस प्रकार माफिया अतीक की हत्या जब पुलिस कस्टडी में हुई तो उस पर किस प्रकार की दुहाई दी जा रही है। बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है।
मेरे दोस्तों, साथियों, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा भारतवर्ष कहाँ जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका एक छोटा सा वीडियो अभी इसी में मैं ऐड करके आपको दूंगा कि अगर ऐसे ही संवैधानिक धज्जियां उड़ाई जाती रही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, सरकार के द्वारा, तो अदालतों की आवश्यकता ही क्या है। और अंदाज़ा लगाइए, जब अदालतें नहीं होंगी तो आम नागरिक की सुनवाई कहाँ होगी? आम नागरिक के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आम नागरिक का डर कौन दूर करेगा? आए दिन आप अपने क्षेत्रीय थाने में जाकर के देखिए, आम नागरिकों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी औकात है? अगर आपको राजनीति अपनी पहुंच नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, चाहे आपके साथ कितना भी बड़ा अत्याचार क्यों ना हुआ हो, थाने में आप अपनी FIR लिखवा करके दिखा दीजिए। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। थाना इंचार्ज क्षेत्रीय थाने का रखवाला होता है, अर्थात होता है। जनता की समस्याओं को निराकरण करने की बागडोर उसके कंधे पर होती है, अमन चैन कायम करने की बागडोर होती है। लेकिन आप उसके सामने जा कर के हाथ बांध के खड़े रहते हैं, जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट आपको अनेक अधिकार दिए हैं कि आप जाइए थाने में, आपके कि साथ हुई अत्याचार की तुरंत फौरन रिपोर्ट लिखी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यही तानाशाही, यही रसूखदार जब आपके साथ आपके अधिकारों का हनन करते हैं तो थाना उन्हीं रसूखदारों का गुलाम बन के रह जाता है और आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई होती है थक हार करके, जब आपकी FIR नहीं लिखी जाती है तो अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, फिर भी नहीं लिखी जाती है, थाने वाले दौड़ाते हैं और लिखते भी हैं तो मामूली धाराओं में। तब आप थक हार करके उसी न्यायालय की शरण में जाते हैं और 156(3) के तहत दर्ज कराने की चेष्टा करते हैं, अपना मुकदमा पंजीकृत कराते हैं, उसमें भी सालों लग जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए, जब इतना अधिकार होने के बाद भी आपको दर बदर धक्के खाने होते हैं अपने लिए, न्याय के लिए, तो फिर जिस दिन इन राजनेताओं के द्वारा, इन सरकारों के द्वारा, इन नौकरशाहों के द्वारा पूर्ण रूप से संविधान का बहिष्कार किया जाएगा, उस दिन आप अपनी दशा के बारे में अनुमान लगाइए। मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे एक छोटी सी क्लिप उदाहरण के तौर पर डालनी होगी। और यह क्लिप है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ 25 करोड़ जनता मौजूद है और कहा जाता है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अर्थात पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसे लखनऊ में मुख्यमंत्री के, जहां मुख्यमंत्री स्वयं विराजमान होते हैं, जहां DGP स्वयं विराजमान होते हैं, जहां कमिश्नर स्वयं विराजमान होते हैं, उस लखनऊ के कमिश्नरेट प्रणाली के अंदर एक थाने की क्लिप मैं आपको दे रहा हूं, कैसे एक युवक को जानकीपुरम थाने के अंदर SHO की केबिन में, थाना अध्यक्ष की केबिन में रसूखदारों के द्वारा थप्पड़ मारा जा रहा है। इसी से मैं चिंतित हूं। ऐसे ही अधिकारों के हनन के लिए, आप पर हो रहे अत्याचारों के लिए मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता हूं। और आप बताइए, जहां लखनऊ के BBIP जैसे ज़िले में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, नाक के नीचे मुख्यमंत्री के एक थाने में इतना अत्याचार हो रहा हो कि एक मासूम से युवक के ऊपर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, केबिन में उसे नीचे, कुर्सी के नीचे बिठाया गया है
और एसएचओ की केबिन के कुर्सियों पर रसूखदार बैठे हुए हैं और उस पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। वीडियो में एसएचओ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके केबिन में बैठ करके कानून को हाथ में लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया? मेरे साथियों, मैं संजय सिंह राणा ऐसे अन्यायपूर्ण कृत्यों का विरोध करता हूं, बहिष्कार करता हूं। इनके जैसे मानसिकता के लोगों की मैं खिलाफत करता हूं। आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी का गठन हुआ है। तो आइए हम उस वीडियो को आपको अपलोड करते हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। जय हिंद, जय भारत।